गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जिस प्लांट से मिलाने वाली हूँ ये है मेरा चंपा का प्लांट या प्लूमेरिया के प्लांट। ये मेरे पास बहुत सारे हैं। एक्चुअली चंपा या प्लूमेरिया के प्लांट जो होते हैं ये एक टाइनी ट्रीज़ ही होते हैं, छोटे छोटे ट्री होते हैं ये। और इसको आप एनी प्लांटर कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें ये इजीली लग जाते हैं, कटिंग से आराम से ग्रो हो जाते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं। और दूसरे जो से पहले दिखा रही थी वो दूसरा चंपा है, वो थोड़े येलोइश हैं। और ये बिल्कुल प्योर वाइट फ्लावर्स हैं और इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी डिफरेंट हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ चंपा की आती हैं और सुंदर सुंदर फूल आते हैं। रेड कलर में भी चंपा देखा है मैंने, मेरे पास नहीं है वो, बट मेरे पास ये वाइट है और ये येलो है। और सारे ही चंपा जो है थ्राइव करते रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। बस कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये बिना पत्तों के हो जाते हैं और ये पत्तियाँ इनकी सारी झड़ जाती हैं, फिर भी फ्लावरिंग उसमें लगातार होती रहती है। और बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में कि इनकी स्टेम्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं ये, और मोटे मोटे इनकी स्टेम्स होते हैं और ये खाली हो जाते हैं। और उसके बावजूद इनमें लगातार फ्लावरिंग चलती रहती है, ऊपर ऊपर गुच्छों में इस तरह से फ्लावर्स आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि छोटे ये ट्रीज़ ही होते हैं, टाइनी ट्रीज़ हैं। तो आपको अगर टेरेस गार्डनिंग करनी है और वहाँ पे आपको ट्रीज़ की कमी खलती है कि ट्रीज़ हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है, छत पे हम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आप चंपा ज़रूर लगाइए क्योंकि ये छोटे ट्रीज़ के लुक देता है। और किसी भी तरह के प्लांटर में ये बहुत ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। कटिंग से आप इनको आराम से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने का तरीका यही है कि कटिंग आप कहीं से भी बड़े प्लांट से अगर तोड़ें तो उसका जो सैप निकलता है थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है वो। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि मैं हाथ धो लेने हैं उसके बाद, कहीं से तोड़ने के बाद। और वो सैप जो है वो थोड़ा सूख जाना चाहिए, उसको आप 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए उस डाल को। और सूखने के बाद उसको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाइए, एक छोटे से पॉट में लगाइए। और जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाए तब उसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से काफ़ी इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं। और इनको लगाने के लिए आप एक वेल ड्रेन्ड सॉइल का यूज़ तो करना ही है, क्योंकि ये भी एक सकलेंट की तरह से ही ग्रो करते हैं। इनकी जो ये स्टेम्स होती हैं ये काफ़ी इसमें जूस भरा हुआ होता है, तो थोड़ा ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग की सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसे धूप वाले एरिया में अच्छे से चलते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है, एक्सेप्ट समर्स में तो ज़्यादा पानी डालना ही है, क्योंकि समर्स में आप धूप में रख रहे हैं प्लांट्स को तो पानी की नीड तो हो ही जाती है। और वैसे भी ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। अब मैं और भी प्लांट्स के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने सारे मेरे पास चंपा हैं जो कि मैंने एक साथ रख रखे हैं और सब बहुत हाइट ले ली है सब ने। ये देखिए सब ने अच्छी खासी हाइट ले ली है और सभी काफ़ी अच्छे इस समय हो रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पत्ते भी झड़ नहीं रहे हैं। जब एक बारिश आ जाएगी तो फिर इनके पत्ते झड़ने लगेंगे और फ्लावर्स इनमें रह जाएंगे। तो ये इनकी ख़ास बात है, जब ये बिना पत्तों के हो जाते हैं उसके बाद भी इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं, तो वो हमें देखने में और भी अच्छा लगता है। और बहुत ही खूबसूरत फूल हैं और काफ़ी दिनों तक ये रह जाते हैं। फूलों को ज़रूरत नहीं होती है कि हम रोज़ तोड़ लें तो सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है। काफ़ी दिनों तक ये हमारा साथ देते हैं और काफ़ी दिनों तक इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। तो एक इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है, तो उसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। इसको कटिंग से आराम से हम लगा सकते हैं, तो आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप इसको लगाने की ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और टेरेस गार्डनिंग के लिए तो एक परफेक्ट प्लांट है। मैं आपको और भी दिखाती हूँ ये प्लांट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा काफ़ी पुराना चंपा का प्लांट है और एक तरह से ये मदर प्लांट भी कह सकते हैं। इससे भी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लेके अपने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं। मैंने चंपा के प्लांट्स तो कभी भी ख़रीदे ही नहीं, मोस्टली मैंने कटिंग से ही लगाए हैं और सारे ही ग्रो कर गए हैं।
तो चंपा के प्लांट्स आप लगाइए और इनके सुंदर सुंदर फूलों को देखिए अपने गार्डन में भी, और जो कि काफ़ी कलरफुल भी होते हैं, बहुत सारे रंगों में भी आते हैं। और कान्हा गार्डन देखना ना भूलिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।